ओके, वेलकम एवरीबॉडी टू टुडे सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। एंड टुडे वी आर ऑन डे नंबर 7, जिसका नाम है, चैप्टर का नेम है मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। कि कैसे हम नेगेटिविटी से मैजिकली बाहर आ सकते हैं। क्योंकि देखो, हम इंसान हैं, वी आर ह्यूमंस। ऐसा कभी होगा नहीं कि हम हर समय पॉजिटिव ही रहें। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, वी आर ट्राइंग, हम पहले से बेटर भी हो रहे हैं, ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं। फिर भी कभी कभी हम डाउन द लाइन चले जाते हैं, कभी कभी हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। वो शायद हम अनअवेयर भी होते हैं, उतना शायद उसको पकड़ भी नहीं पाते, कई बार हमें पता भी नहीं होता। ओके, आई अनम्यूट यू। ठीक है, कभी कभी हमें पता भी नहीं होता। और हम कब नेगेटिविटी में चले जाते हैं हम कैच भी नहीं कर पाते। ठीक है, बट हमने क्या सीखा कि अगर हमें अपने सपनों तक पहुंचना है तो हमें अच्छी एनर्जी में, गुड एनर्जी में रहना है। ठीक है ना, दो ही तरह की एनर्जीज होती हैं, या तो गुड या बैड, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, दो ही एनर्जीज हैं। और अगर हमें अपने मन चाहे तक जाना है तो हमें पॉजिटिव एनर्जी में रहना होगा। अब मान लो हम किसी कारणवश, कोई कारण बना और हम नेगेटिविटी में चले गए। अब कैसे हम उस नेगेटिविटी से मैजिकली बाहर आ सकते हैं, वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। और वो हमें अगर करना आ गया तो आपकी जो नेगेटिविटी जो हमें 10 कदम पीछे ले जाती है, हम बोलते हैं ना, हमारी एक कंप्लेंट हमें 10 कदम पीछे ले जाती है हमारी जर्नी में। तो अगर आप ये करना सीख गए कि आप नेगेटिविटी में से कैसे मैजिकली बाहर आ रहे हो, तो आपको मेहनत कम करनी होगी। आप अपने पेडेस्ट्रल, उस नॉर्मल स्टेट में आने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। और धीरे धीरे आप नेगेटिविटी में जाना भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। एंड आई होप आप सबने कल का असाइनमेंट किया होगा। आज आपने पूरा दिन विजुअलाइज या इमेजिन किया होगा कि एक इनविजिबल मैनेजर, एक कोई एंजल आपके राइट शोल्डर पे बैठा हुआ है, जो पूरा टाइम आपका काउंट रख रहा है कि आज दिन भर में अपने कामों में, है ना, कामों के एरिया में, कार्य, वर्क, जो भी काम आप कर रहे हो उसको करते हुए आप कितनी अच्छी फीलिंग में आए हो, आपने कितना ग्रैटिट्यूड किया है। तो वो अपना अपना हर कोई रिफ्लेक्ट करेगा आज, कि आज मैंने दिन भर जितने काम किए उसमें मैंने आज कितना, मेरी लिस्ट कितनी लंबी हुई, उस मैनेजर ने कितनी लंबी लिस्ट बनाई होगी। ठीक है, एवरीबडी विल रिफ्लेक्ट, खुद से काउंट करेंगे। एट द एंड आई आस्क यू, मैं पूछूंगी आपसे। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर शुरू करेंगे। हो, आज तो ये कहाँ पहुंच गई बुक। बहुत। और 7 पे जाना है। 6, ओके। द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। आई अनम्यूट यू। So, shall I start reading? यस, द Yes. एक द मैजिकल वे। द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। अब देखो, अब इसमें एक पिक्चर दिख रही है जिसमें कि एक कमरा है और उसके अंदर अंधेरा है।
और उस अंधेरे में से हमें एक गेट दिख रहा है जिसमें से थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही है, ठीक है। तो अब क्या, जब हमारे जीवन में नेगेटिविटी आ जाती है, अंधकार आ जाता है, तो रोशनी कहाँ है? रोशनी, आपको रोशनी को अंदर लाना है। अंधकार को मिटाने के लिए हमने हमेशा बात की है ना कि अंधकार को दूर करने का तरीका क्या है? रोशनी को अंदर लाना। अब एक गेट है, उसमें से थोड़ी सी रोशनी आ रही है। अब आपको अगर उस कमरे के अंदर रोशनी चाहिए तो आपको क्या करना होगा? आपको उस गेट को खोलना होगा जिससे कि वो रोशनी ज्यादा क्वांटिटी में अंदर आ पाए। और जब वो रोशनी अंदर आएगी तो वो अंधेरा छट जाएगा, है ना? यही होता है ना, जब धुंध होती है, हमें धुंध, विंटर्स में जब धुंध होती है हमें साफ साफ नहीं दिखता ना फॉग में। और तो फॉग कब छटती है? जब सूर्य निकल आता है, रोशनी आ जाती है, तो फॉग छट जाती है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब कभी अंधकार आएगा, किसी भी एरिया में अंधकार आएगा, नेगेटिविटी आएगी, तो वहां पर हमको क्या करना है? रोशनी लेकर आनी है। और रोशनी कैसे आती है? ग्रैटिट्यूड से। ये हम सीख ही रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, ठीक है ना? तो वो कैसे करेंगे वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। हम्म। A thankful person is thankful under all circumstances. Persian founder of the Baha'i faith. एक मैं इसको देखते हो, अगर ये एक्सपैंड हो सकता है, ओ ज्यादा ही हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। भामुल्ला बोलते हैं कि जो जो शुक्रगुजार इंसान है ना, जो थैंकफुल है, वो हर सरकमस्टेंस में थैंकफुल होता है, तभी उसको शुक्रगुजार इंसान कहा जाता है। हम जैसे नॉर्मल इंसान क्या करते हैं? हम जैसे नॉर्मल इंसान, जब हमारे साथ जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, उस समय हम भूल जाते हैं शुक्रगुजार होना, ठीक है। और जब हमारे जीवन में कहीं कोई चैलेंज आता है, कहीं कोई ब्रेकडाउन आता है, तब हम क्रिब करने लगते हैं, रोने लगते हैं। और उस समय हम भगवान जी के आगे बैठ जाते हैं और प्रेयर करते हैं कि मेरा सब कुछ ठीक कर दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। और जब भगवान जी ने आपको दिया होता है पहले, उस समय हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और जब चैलेंज आया तो उस समय भी हम थैंकफुल नहीं है, हम कंप्लेनिंग मोड में हैं, हम रो रहे हैं, हम क्रिब कर रहे हैं। तो हम नॉर्मल इंसान, ये नॉर्मल इंसान है, ठीक है, हम जैसे हम। थैंकफुल इंसान कौन होता है? थैंकफुल इंसान वो होता है जो हर सरकमस्टांस, जीवन के हर सरकमस्टांस में थैंकफुल है। चाहे अप है लाइफ में, चाहे डाउन है, चाहे वो सक्सेस की तरफ है, चाहे वो फेलियर की तरफ है, जो भी सिचुएशन है उसकी लाइफ में, वो हर सिचुएशन में थैंकफुल है। उसको बोला जाता है थैंकफुल पर्सन। हम तो अपने आप में थोड़ा सा ही ग्रैटिट्यूड करके मान लेते हैं कि हम तो बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। नो, उस लेवल तक जाने के लिए भी प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे कंटिन्यूअसली, एक दिन ऐसा आएगा व्हेन यू विल बी थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, कि लाइफ आपको जितने भी टेस्ट दे देगी, जितने भी चैलेंज दे देगी, आप तैयार होगे। आप बोलोगे, दो, आई एम रेडी, आई एम थैंकफुल, इससे भी मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, इससे भी मेरी ग्रोथ होगी, ये आया है तो मेरे भले के लिए ही आया है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, दे ऑलवेज खुश होते हैं वो, जब उनकी लाइफ में चैलेंज आता है। वो कहते हैं कि वाओ, चलो अब कुछ नया सीखने को मिलेगा, हमारी ग्रोथ होगी, अपग्रेड होगा, है ना? जब हम एग्जाम देते हैं, स्कूल में एग्जाम देते हैं, कोई प्रॉब्लम हमारी, मान लो मैथ्स का पेपर है, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ गई, तो अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हो तो आप अपग्रेड कर जाते हो ना, है ना? तो ऐसे ही जब आप चैलेंजेस में भी पॉजिटिव रहते हो, थैंकफुल रहते हो, तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, और लाइफ में तो आप ग्रो करते ही करते हो। आप पहले वाला व्यू कर दोगे? पहले वाला ज्यादा कंफर्टेबल था। अच्छा, पहले वाला का ठीक है, मैं इसको करते हूँ। Yeah. Whether it is a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If we are not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we are not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to
आवर लाइफ डिक्रीजिंग। Yeah, ठीक our है। life. हाँ, तो देखो अब क्या Okay. है, आज आपके जीवन में अगर कहीं रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन आया है, ठीक है, कहीं फाइनेंस के एरिया में ब्रेकडाउन आया है, कहीं हेल्थ के एरिया में ब्रेकडाउन आया है, कहीं जॉब के एरिया में ब्रेकडाउन आया है, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन अगर आज आपके जीवन में है, इसका मतलब उस एरिया में बहुत लंबे समय तक ग्रैटिट्यूड की कमी रही है। अगर आपने इनफ ग्रैटिट्यूड किया होता तो आज वो ब्रेकडाउन, वो चैलेंज आपकी लाइफ में नहीं होता। जब हमको चीजें मिल रही होती हैं उस समय हम उनको ग्रांटेड ले लेते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि हम ह्यूमंस है ना, हम 99 क्लब के मेंबर्स हैं। 99 चीजें सही मिल रही हैं, हमें दी हैं यूनिवर्स ने, पर वी आर अनग्रेटफुल। हम उसको ध्यान ही नहीं है, फोकस ही नहीं है। जो एक चीज नहीं है हमारी लाइफ में, या जो एक चैलेंज है या एक ब्रेकडाउन है, हमारा पूरा की पूरा फोकस वहां पर है। और लॉ कहता है कि जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आपको और दिया जाता है, और जब आप अनग्रेटफुल हो तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाता है। ये कानून है। ठीक है। तो जब हम ग्रेटफुल नहीं हो रहे, हम चीजों को ग्रांटेड ले रहे हैं, तो हम उस मैजिक को, जो मैजिक कब क्रिएट होता है, ग्रेटफुलनेस से, शुक्राने करने से, ग्रैटिट्यूड से जो मैजिक क्रिएट होता है, उस मैजिक को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। ठीक है। तो जैसे ग्रेटफुल होने से हमारी लाइफ मैजिकली ऊपर की तरफ जाती है, हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, सिमिलरली अगर हम वी आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, इफ वी आर अनग्रेटफुल, तो हमारा ग्राफ नीचे की तरफ जाने लगता है। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, किसी के लिए भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबके लिए समान मात्रा में काम करता है ये। तो जो भी आज आपकी लाइफ में मान लो कोई चैलेंज है, बट उस चैलेंज के अलावा ढूंढो वो चीजें जो आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं, उनके शुक्राने करने शुरू करो। हमने हमेशा बात करी है, जब आप अपने किसी एरिया में रोशनी लाओगे तो वो बाकी के एरियाज को भी रोशन कर देगी, है ना। पूरे घर में एक कमरे में मोमबत्ती जलाई है तो उसकी थोड़ी बहुत रोशनी तो बाकी कमरों में भी जाती है। तो आज आपके जीवन में जो अच्छा चल रहा है, जो सही चल रहा है, स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल। और जो चैलेंज है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और उस चैलेंज में भी हम क्या अच्छा ढूंढ सकते हैं वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। ठीक है ना। वो नजरें लेकर आनी है, अपना फोकस चेंज करना है हमें। हमारा फोकस अभी तक कैसा था, वो हमारी कंडीशनिंग थी, पास्ट की कंडीशनिंग थी, जैसा हमने आज तक सीखा हम वही करते आ रहे थे। अब हमें सीखना है नया तरीका कि चैलेंजिंग सिचुएशन में भी अपने आप को ग्रेटफुल कैसे रखें। हम्म। Are you, no. Are you grateful for your health when it is good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurt? Are you grateful for your job every day, or do you only value your job when you hear there will be cutbacks? Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it, or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly, or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well, or do you only think of your car when it breaks down? Are you grateful to be alive each day, or do you take your life for granted? ठीक Taking है। things for granted. अब एक मिनट, अभी ना खुद से सवाल करो। ठीक है, एवरीबडी आस्क योरसेल्फ, खुद से सवाल करो कि जब आपकी हेल्थ ठीक चल रही थी, है ना, जब सारी चीजें ठीक चल रही थी, तब क्या आप ग्रैटिट्यूड कर रहे थे अपनी हेल्थ का? वर यू ग्रेटफुल इनफ फॉर योर हेल्थ कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं अपनी आंखों से देखो देख पा रही हूँ, मेरे नीज बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मेरे हाथ अच्छे से काम कर रहे हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, अपने पैरों के लिए ग्रेटफुल हूँ, अपने ब्रेन के लिए ग्रेटफुल हूँ, अपने कानों के लिए ग्रेटफुल हूँ, सुनने की शक्ति के लिए ग्रेटफुल हूँ, बोलने के लिए ग्रेटफुल हूँ। वर यू ग्रेटफुल इनफ? नो, वी वर नॉट, इंक्लूडिंग मी। हम ह्यूमंस, नॉर्मल इंसान ऐसे ही थे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, वी वर नॉट ग्रेटफुल इनफ। और जब हेल्थ में कोई चैलेंज आता है, मान लो आपके नी में ही दर्द हो गया, अब कहाँ आपका सारा ध्यान नी पर, मेरे नी में पेन हो रही है, मेरे नी में पेन हो रही है, जो मिलेगा जो बात करेगा,
मेरे नी में पेन हो रही है, मेरे नी में पेन हो रही है, हर किसी से वही बात, उसी के बारे में सर्च करना, उसी पे पूरा फोकस, और जो बाकी चीजें सही चल रही हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड। यही करते हैं ना हम। तो जो बाकी चीजें भी सही चल रही होती हैं वो भी धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगती हैं। और ये बहुत नॉर्मल है, ये ऐसा नहीं है कि आप ही ऐसा कर रहे हो, 90% लोग ऐसा ही कर रहे हैं। बट अब हम नया तरीका सीख रहे हैं, है ना। तो पहले तो खुद को तैयार करो सीखने के लिए कि यस आई एम रेडी टू लर्न। और जो भी मैं सीख रहा हूं मुझे पता है ये मेरी जिंदगी को बदलने वाला है, मेरी जिंदगी में मैजिक लाने वाला है, और उस मैजिक को अपने जीवन में लाने के लिए अब मैं तैयार हूं। क्योंकि आपका रेडी होना बहुत जरूरी है। अगर आप रेडी नहीं हो तो यूनिवर्स आपको दे रहा होगा, पर आप तैयार ही नहीं हो लेने के लिए, तो फिर क्या वो वापस मुड़ जाएगा या किसी और को दे देगा। ठीक है। तो खुद से सवाल किया करो कि आज अगर आपके जॉब में कहीं ब्रेकडाउन है, तो जब आपकी जॉब सही चल रही थी, वर यू ग्रेटफुल इनफ? क्या आप उसके बहुत अच्छे से ग्रैटिट्यूड कर रहे थे? आपको जब सैलरी मिलती थी हर महीने, क्या आप उस सैलरी के लिए शुक्रगुजार होते थे कि मेरी ये सैलरी से मेरा घर चल रहा है, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे सभी खर्चे, मेरी ग्रोसरी, सब कुछ पूरा हो रहा है, मेरी इच्छाएं पूरी हो रही हैं? वर यू ग्रेटफुल इनफ? नो, वी वर नॉट। तो अब हम नया तरीका सीख रहे हैं कि जो भी चीजें हमारी लाइफ में अच्छी चल रही हैं हमें सबसे पहले तो उनके लिए शुक्रगुजार होना है। और जो हमारी लाइफ में ब्रेक डाउन है उसमें हम ढूंढेंगे कि हम किस चीज के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। वही एक तरीका है उस नेगेटिविटी से बाहर आने का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। हम्म। Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. So, when you complain by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. है ना, लाइक If you are अट्रैक्ट्स लाइक। लाइक अट्रैक्ट्स yeah, लाइक का रूल है ना। भाई जो आप जिस एनर्जी को दोगे वही वापस आएगी। आप कंप्लेनिंग एनर्जी दे रहे हो यूनिवर्स को, तो यूनिवर्स आपको और सिचुएशंस देगा कंप्लेन करने के लिए, है ना। तो वो तो लॉ है, काम करता है हर समय, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप चाहे उसको मानो चाहे नहीं मानो, इट इज वर्किंग एवरी टाइम फॉर एवरीबडी। तो अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप अपने जीवन में और ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे जिसमें आप और कंप्लेन करोगे। अब आप खुद से पूछो, क्या मैं चाहती हूँ, क्या मैं चाहता हूं ऐसी सिचुएशंस अपनी लाइफ में? जब आप कंप्लेन कर रहे होगे ना, खुद को पकड़ना है एंड देन आस्क योरसेल्फ। खुद से सवाल करना सीखो, ठीक है। सबसे पहले तो ये सीखो खुद से सवाल करना। ऑलवेज आस्क फॉरवर्डिंग क्वेश्चंस, और आपके जवाब सारे आपके अंदर से आ जाएंगे। सब जवाब आपके अंदर हैं, सब आ जाएंगे आपको, सही आपको राह दिखाने लग जाएंगे। वो तब दिखाएंगे जब आप पूछना शुरू करोगे, ठीक है। अगर नहीं पूछोगे वो आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपको पूछना होगा। और जब आप पूछोगे तो वो आपको बिल्कुल राइट आंसर्स देंगे। ठीक है, ये एक हैबिट और शुरू करो, खुद के साथ सवाल करना। आप जिन भी भगवान जी को मानते हो उनके सामने बैठ के कर सकते हो, आप शीशे के सामने बैठ के कर सकते हो, आपको मिलने लग जाएंगे आंसर्स। हम्म। if you are complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you are not being grateful. And you are pushing your dream life further away with every complaint. अब देखो, Now, देखो नॉर्मल, एक मिनट, हम नॉर्मल इंसानों की क्या आदत होती है ना। क्या आदत है? अब मैं बोलूंगी आप खुद रिलेट कर पाओगे। अब मान लो आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां गर्मी है, ठीक है। अब आप, गर्मी है, वेदर है, गर्मी का मौसम है, गर्मी हो रही है, ठीक है। अब आप, उफ इतनी गर्मी हो रही है, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा यार, कितनी गर्मी हो रही है यार, मर गए, गर्मी के अंदर ही मर गए हम तो, मर गए, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। हर किसी से यही बात करी जा रही हो, गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। अब अगर गर्मी का सीजन है तो गर्मी ही तो होगी, ठंड थोड़ी ना पड़ेगी गर्मी के वेदर में। पर आप क्या कर रहे हो? आप उस वेदर के लिए कंप्लेंट कर रहे हो, अनअवेयर हो आप। कोई और कर रहा है, आप भी साथ में मिलके कर रहे हो, और आपको ये नहीं पता कि आपकी ये कंप्लेंट आपकी ड्रीम लाइफ को आपसे दूर लेकर जा रही है। और मुझे ये बताओ कि अच्छा चलो गर्मी हो रही है, मान लिया गर्मी हो रही है भाई, सबके लिए हो रही है, कोई ऐसा तो नहीं खाली आपके लिए हो रही है, ऐसा भी नहीं है, सबके लिए हो रही है ना समान मात्रा में, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं जो इस गर्मी में खुश रह रहे हैं। कभी आपने स्लम एरिया में देखा है
वो कैसे, उनके पास तो एसी वगैरह भी नहीं होते, आपके पास तो फिर भी एसी का कंफर्ट है। उनके पास तो एसी वगैरह भी नहीं होते, फिर भी वो खुश होते हैं, फिर भी दे आर हैप्पी। ठीक है, और हम सब कुछ होते हुए भी क्या कर रहे हैं, कंप्लेन्स। और फिर ये पूछो खुद से कि अच्छा चलो मैं कंप्लेंट कर लेती हूँ, मैं बोल लेती हूँ, 100 बार बोल लेती हूँ दिन में, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, परेशान हो गए, गर्मी हो रही है। चेंज हो जाएगा वेदर? मोनिका जी, वेदर चेंज हो जाएगा बोलने से? नहीं होगा। बल्कि हम अच्छा बोलेंगे तो वो अंदर से ही मतलब कूलिंग फील होएगी। यस, एग्जैक्टली। जैसा आप बोलोगे, जैसा आप महसूस करोगे, वैसा होगा। अगर आप बार बार यही बोलोगे ना, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, आप और गर्मी महसूस करोगे। ठीक है, और वो बदलाव तो कुछ होगा नहीं, वेदर तो जो है वो तो है ही। पर आपकी जो ये कंप्लेंट है ना, ये आपको कुछ फायदा नहीं दे रही। या तो कुछ फायदा दे रही हो, भाई मेरे को फायदा मिल रहा है, मेरे बोलने से ना भगवान जी मेरी सुन लेंगे, गर्मी कम कर देंगे। अगर ऐसा हो तो हम कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। और आपके कंप्लेंट करने से आपकी जो ड्रीम लाइफ है, जो आपके सपने आपकी तरफ आ रहे थे, आप और जगह ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, वहां मेहनत कर रहे हो, पर वो कमाइयां यहां पर आपने वो खर्च दी, और वो जो ड्रीम लाइफ आपकी तरफ आ रही थी, वो रुक गई वहीं पर ही या वापस मुड़ गई। और हमें पता भी नहीं चलता। सबसे मजे की बात तो ये है, हमें पता भी नहीं चलता हम कब वेदर की कंप्लेंट कर रहे हैं। अब जैसे आई स्टे इन दिल्ली, तो हम ट्रैफिक की कितनी बार कर देते हैं, यार ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, दिल्ली में तो ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है, कितनी मेट्रो भी चल रही है, कितने हाईवेज भी बन गए, फिर भी दिल्ली का तो ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्या है ये, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। और हमारे बोलने से ट्रैफिक कम हो जाएगा, है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें पकड़ना शुरू करो। ये छोटी छोटी, मान लो आप नहीं कर रहे, कोई दूसरा कर रहा है, पर आप भी फिर साथ में मिल जाते हो, हाँ हाँ यार बहुत ट्रैफिक हो रहा है, बहुत ट्रैफिक हो रहा है, इतना टाइम लग जाता है, दिल्ली तो से गुड़गांव जाना हो ना तो बहुत टाइम लग जाता है, खड़े ही रह जाते हैं ट्रैफिक में। हम भी मिल जाते हैं साथ में। तो ये छोटी छोटी चीजें पकड़ना शुरू करो। ये ही आपके ना वो होते हैं होल्स। जैसे मान लो आपने एक कोई ग्लास है, उसके अंदर आपने कमाइयां कर ली, ठीक है, ग्रैटिट्यूड की कमाइयां कर ली। मान लो ये ग्लास है मेरे पास और मैंने पूरा भर लिया इसको, मैंने इतने ग्रैटिट्यूड किए, इतने ग्रैटिट्यूड किए, पूरा भर लिया। ठीक है, अब ये जो मैं कंप्लेंट्स कर रही हूं ना, ये समझ लो होल हो गया इसमें। अब वो मैं, मेरे को तो लग रहा है मेरा ग्लास भरा हुआ है, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ कहाँ से रिस रहा है पानी। हर कंप्लेंट के साथ एक होल होता जा रहा है, और वो रिसता जा रहा है, उसमें से खत्म होता जा रहा है, और मुझे नहीं पता। मैं तो सोच रही हूँ मेरा ग्लास भरा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है हमारी लाइफ में। फिर हम सोचते हैं ऐसा हमने क्या किया भाई, हम तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि हम इन छोटी छोटी चीजों में अटके पड़े हैं। ठीक है, कभी किसी फ्रेंड की कंप्लेंट कर दी, स्पाउस की कर दी, स्पाउस आपके लिए 10 काम अच्छे कर रहा होगा, एक काम उसने खराब कर दिया, झट फोन, मम्मी आज मेरे साथ ये हुआ, चाची ये हुआ, दादी ये हुआ, बुआ ये हुआ, फ्रेंड को ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो, मतलब उसको इतना बड़ा कर देते हैं हम उस छोटी बात को। और वो कंप्लेंट, फिर वो हमारा फ्लो वहीं रुक जाता है। मान लो कहीं गए हैं, लाइन लगी पड़ी है किसी चीज की, अब लाइन है तो भाई सबके लिए है ना, चुपचाप खड़े हो जाओ लाइन में, बजाय कंप्लेंट करने के उस टाइम ढूंढ लो आसपास चीजें किसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो। आपके ग्रैटिट्यूड करने से हो सकता है आपको कोई स्पेशल अटेंशन मिल जाए, आपका नंबर जल्दी आ जाए, वो पॉसिबिलिटी है। पर आपके कंप्लेंट करने से तो और टाइम लगेगा, कुछ अच्छा होगा नहीं, सिर्फ खराब ही खराब होगा। नाउ चॉइस इज योर्स, चॉइस हमेशा आपके पास है। इकोनॉमी में क्या हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, जरूरी है आपको कंप्लेंट करनी है? आपके कंप्लेंट करने से कुछ हो तो नहीं रहा ना, या तो आप कोई एक्शन लो, भाई इकोनॉमी में कुछ हो रहा है, आप कुछ उसको बेटर कर सकते हो, तो या तो आप वहां जाके वो एक्शन लो। अगर आप उसको कुछ बेटर नहीं कर सकते, तो कंप्लेंट करने से तो आपका खराब ही होगा। ठीक है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो सबके लिए बढ़ रहे हैं, देन व्हाई टू कंप्लेंट? पर हमारी आदत है ना, हैबिट है हमारी, हमने बचपन से यही देखा है, यही सीखा है, इसमें हमारी गलती नहीं है। मैं आप में से किसी को भी दोषी नहीं कह रही कि आप दोषी, मैं भी हूं ऐसी।
मैं भी कई बार मैं भी नहीं अवेयर होती, कितनी बार निकल जाती है मुंह से। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बी वेरी अवेयर एंड कॉशियस ऑफ योर वर्ड्स। जो आप मुंह से निकाल रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, बी वेरी वेरी कॉशियस। कुछ समय की प्रैक्टिस लगेगी, कुछ समय की। देन वो आपके नए पाथवेज, न्यूरल पाथवेज, नई हैबिट्स बन जाएंगी। ठीक है। तो थोड़ी सी इनिशियली मेहनत कर लो, उसके बाद आपकी लाइफ स्वर्गों वाली हो जाएगी। स्वर्गों वाली जिंदगी आप इस धरती पर ही जियोगे। आई कैन गारंटी यू दैट। ठीक है, बट थोड़ी सी मेहनत। हम्म। Now, you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now, you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's possible to be negative when you are grateful. It is impossible to criticize and blame when you are grateful. It is impossible to feel sad or have any negative feeling when you are grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke just like magic. ठीक है। आज आप अपने आप में, अपनी लाइफ में ना झांको, देखो कि क्या गड़बड़ चल रही है मेरी लाइफ में, कहाँ गड़बड़ चल रही है, कौन से एरिया में गड़बड़ है, कहाँ पर ब्रेकडाउन है। मतलब वहां पर मैंने इनफ ग्रैटिट्यूड नहीं करा। सिंपल सा तरीका है। क्योंकि आप अगर ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, अगर आप ग्रेटफुल हो, तो आप सैड हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, बोल रहे हैं ना वो। अगर आप ग्रेटफुल हो, बोला ना थैंकफुल इंसान, अगर आप वो थैंकफुल इंसान हो, ग्रेटफुल इंसान हो, तो आपके मुंह से कंप्लेंट निकलेगी ही नहीं। आप कुछ क्रिटिसाइज करोगे ही नहीं। आप किसी को ब्लेम करोगे ही नहीं। पकड़ो खुद को, पकड़ना शुरू करो। कैच दोस थीव्स जो आपका छीन रहे हैं, आपका चुरा रहे हैं। क्या चुरा रहे हैं? आपका मेंटल पीस, आपके सपने आपसे चुरा रहे हैं। स्टार्ट कैचिंग देम। क्योंकि एक समय में दो चीजें नहीं हो सकती। आज आप अगर सैड फील कर रहे हो ना, पूछो भाई मैं क्यों सैड फील कर रहा हूं, मतलब मैंने ग्रैटिट्यूड कम किया है। चलो फिर लग जाओ काम पे, करो ग्रैटिट्यूड। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कॉपी पेन की ताकत को समझो। बहुत ताकत है इस कॉपी पेन में जो हम छोड़ चुके हैं। कॉपी पेन पकड़ के बैठ जाओ, शांत जगह पे बैठ जाओ, कहीं चले जाओ, कैफे में चले जाओ, कॉपी पेन ले जाओ एंड देन स्टार्ट राइटिंग। आप डिफरेंस देख लेना। ठीक है। और जब हमारी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन है ना, तो उसको, अगर आप ग्रैटिट्यूड की मदद ले लोगे, उस टूल को यूज कर लोगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस नेगेटिव सिचुएशन को डिसअपियर होने में। लाइक अ पफ ऑफ स्मोक, धुएं की तरह जैसे उड़ जाता है ना गया यूनिवर्स में, तो ऐसी ही वो आपकी नेगेटिव सिचुएशन भी गायब। पर उसके लिए आपको क्या करना होगा? मेहनत। तो क्या आप तैयार हो उसके लिए? लिखना शुरू करो। ग्रैटिट्यूड को जितना लिखोगे, उतने मैजिक आप अपने जीवन में देखोगे। आई आई रिपीटेडली एम्फसाइज ऑन राइटिंग। लिखो, देखो एक समय आएगा ऐसा जब आप फील करने लगोगे, और आपके फील करने से चीजें होने लगेंगी। ठीक है। बट इनिशियली आपको लिखना होगा। इनिशियली आपको करना होगा, लिख के करना होगा। है ना। जब हमने एबीसीडी पढ़ना सीखा, स्कूल में गए, तो हमें बहुत प्रैक्टिस कराई गई। ए बनाओ, पूरा पूरा पेज भर देते थे हम ए ही बनाने में। ए, 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 बी, 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 सी, सी, सी। कितनी प्रैक्टिस करी, कितनी प्रैक्टिस करी, आज हम इतने प्रो हैं, फटाफट कर देते हैं ना। तो वही समझ लो कि अभी हम एक बिगनर्स में हैं, बिगनर क्लास में हैं। अभी हम सीख रहे हैं, तो हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। इट इज मैंडेटरी। समझ रहे हो? हम्म। First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know what your gratitude will magically transform every negative circumstance.
Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his movie Pollyanna. Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear. Walt Disney demonstrated the magical power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, let us rise up and be thankful. Or if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die. So let us all be thankful. Gautam गौतम Buddha, बुद्ध। founder of Buddhism. तो देखो अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जब आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो आपका काम है ग्रैटिट्यूड ढूंढना, अच्छी चीजों को ढूंढना उस सिचुएशन में भी। ठीक है, और वो क्या है, प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस करोगे आपको दिखने लगा, अभी आपको लगा इतनी खराब सिचुएशन है, इसमें तो मैं क्या ही ग्रैटिट्यूड करूं, क्या ही ढूंढूं ग्रैटिट्यूड करने का। आपको आ जाएगा करना, आप ढूंढना तो शुरू करो, एक स्टेप तो लेना शुरू करो। कितनी भी खराब सिचुएशन हो, मान लो आपके फाइनेंस में ब्रेकडाउन है, आपको मेरे बहुत कर्जे चढ़े पड़े हैं, डेट है, मेरे को उसका पैसा देना, उसका पैसा देना, ये करना है वो कर। हेल्थ ठीक चल रही है, रिश्तों में रिश्ते ठीक चल रहे हैं, हाथ पैर ठीक चल रहे हैं, देख पा रहे हो, बोल पा रहे हो, सुन पा रहे हो, ये ब्लेसिंग्स नहीं है, इसका ग्रेटिट्यूड बढ़ा लो। क्योंकि ये एक मात्र तरीका है नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आने का, इसके अलावा और कोई, जितनी कंप्लेंट करोगे दलदल में धंसते चले जाओगे, जितने ग्रैटिट्यूड करोगे उसमें से बाहर आते जाओगे। और अब जैसे बुद्धा क्या बोलते हैं, लॉर्ड बुद्धा क्या बोल के गए हैं कि भाई हम उठे, वी शुड बी थैंकफुल। सबसे पहले तो भाई मैं जिंदा हूं, है ना, आई एम अलाइव, आई एम थैंकफुल। चलो आज मैंने ज्यादा नहीं सीखा, आज पूरे दिन में मैंने ज्यादा नहीं सीखा, चलो थोड़ा तो सीखा। चलो अगर चलो मान लो मैंने थोड़ा भी नहीं सीखा, तो कम से कम मैं बीमार तो नहीं पड़ा। अच्छा चलो मान लो मैं बीमार भी पड़ गया, तो मैं मरा तो नहीं। तो मतलब कुछ ना कुछ तो आप ढूंढ सकते हो ग्रेटफुल होने का, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे कितनी भी वर्स सिचुएशन हो, कुछ ना कुछ ग्रेटफुल होने का जरूर होता है उसके अंदर। और अगर आप उसको पकड़ के उसके लिए ग्रैटिट्यूड करने लग जाओगे तो आपको सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे। अभी मैंने क्या बोला, धुंध होती है, धुंध, धुंध। जब धुंध है, मान लो जब धुंध है, आप सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, धुंध है, आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको आगे वाली गाड़ी भी नहीं दिख रही, ठीक है, मान लो आप कार चला रहे हो, है ना, और आपके आगे गाड़ी जा रही है, धुंध है, आपको नहीं दिख रही, पर वो गाड़ी क्या वहां पे है, क्या वो गाड़ी चल रही है? हाँ चल रही है, गाड़ी है, पर हमें क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि धुंध है। सूरज आ गया, रोशनी आ गई, अब आपको वो गाड़ी दिखने लग गई। गाड़ी तो वही थी, आपसे आगे आगे चल रही थी, पर आपको तब नहीं दिख रही थी। कब दिखी? जब रोशनी आ गई। आर यू गेटिंग दैट? तो सॉल्यूशन है, अभी आपको नहीं दिख रहा क्योंकि धुंध है ना, अंधकार है, नेगेटिविटी का अंधकार है। जैसे ही आप रोशनी लाओगे ग्रैटिट्यूड की, वो अंधकार छटने लगेगा और आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा। एंड दिस इज द ओनली वे। Let Buddha's words be your inspiration and today take one problem or negative situation in your life that you most want to resolve and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in your gratitude journal. As an example, your problem might be that you are out of work and despite your best efforts, you are still unemployed. To magically turn the situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. I'm so grateful to have had more time for my family during this period. I'm grateful that my life
is in a lot better order because of the spare time I have had. I'm grateful that I have had a job most of my life and that I am experienced. I'm truly grateful that this is the first time I have been unemployed. I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. I'm grateful for all the things I have learned in applying for jobs and in going for interviews. I'm grateful that I have my health and that I can work. I'm grateful for my family's encouragement and support. I'm grateful for the rest I have had because I needed it. I'm grateful that through losing my job, I have realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. As a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances and their current situation must be will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. ठीक है, Let's अब take आपने क्या करना है, अभी आपने क्या करना है, अपने लाइफ की कोई भी एक नेगेटिव सिचुएशन पकड़ लेना जहां पर अभी आज आपको ब्रेकडाउन महसूस हो रहा है, ठीक है। उस नेगेटिव सिचुएशन में अब आपने पॉइंट्स ढूंढने हैं ग्रैटिट्यूड करने के। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहां पर तो वो कह रहे हैं 10, बट आई विल से डोंट स्टॉप। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, शांत जगह पर बैठना जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग। लिखते लिखते आपको आने लगेगा, अभी सोचोगे ना समझ में नहीं आएगा, लिखते लिखते आपको आने लगेगा कि आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो। एंड डोंट स्टॉप योर पेन, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि मुझे तो 10 ही लिखने हैं। जितने आ रहे हैं जस्ट करते जाना, उसको करते जाना, करते जाना। आपकी यही प्रैक्टिस आपको उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर ला सकती है, आपको सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे। एंड यूनिवर्स हैज अनलिमिटेड वेज, यहाँ पे लाइन पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर अनलिमिटेड वेज दैट द नेगेटिव सिचुएशन कैन चेंज। यूनिवर्स के पास अनलिमिटेड तरीके हैं, आपको उसमें से क्या सॉल्यूशन दे देगा, कौन से लोगों को भेज देगा, कैसे क्या हो जाएगा, वो हमें नहीं पता। हमें नहीं पता ना, हमारे समझ के भी परे है ना वो। उसमें दिमाग भी मत लगाओ कि कैसे होगा वो, चाहे आपकी कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो जो आज आपको लग रही होगी कि भाई ये तो ठीक ही नहीं हो सकती। हर ताले की चाबी है, ठीक है, बस आपको वो यूज करनी आनी चाहिए। तो आपकी ये प्रैक्टिस, आपको नहीं पता क्या तरीके से कौन सा सॉल्यूशन आपके सामने ले आएगी, ठीक है, बट करने से होगा। देखो, सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप करोगे नहीं आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। हम्म। Let's take another example. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. I'm grateful that most of the relationships in my life are really good. I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. I'm grateful to my father for supporting our family through my childhood because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. I'm grateful that my father cares so much about me because he wouldn't be tough if he didn't care so much. I'm grateful that through my relationship with my father, I have learned to have compassion and a greater understanding with my children. I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, they will never have the chance to laugh with their father again. I'm so truly grateful that I have my father because amid the tough times, there have been good times and there will be more good times ahead with my father. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जैसे फादर और सन का बताया है ना, फादर और सन का रिलेशनशिप, और ये मोस्टली बहुत जगह होता है, ये बहुत जगह ये ब्रेक डाउन होता है फादर और सन के बीच में, ठीक है। अब क्या है, अब आपके पास चॉइस है भाई, बेटा है तो बेटा या तो वो हर समय फादर की कंप्लेंट्स करता रहे, तो उससे क्या होगा, सिचुएशन कोई सुधार तो नहीं होगा ना, रिलेशनशिप में सुधार होगा, बल्कि और वो खराब होता जाएगा। अब उसके पास दूसरा तरीका है कि उस सिचुएशन में वो ग्रैटिट्यूड कैसे करे। अब यहां पर उसको अपने फादर को जाके कुछ नहीं बोलना,
ठीक है, कुछ नहीं करना वहां जाके। उसने सिर्फ अपनी कॉपी में ग्रैटिट्यूड करना है कि भाई मेरा आज मेरे फादर का ऐसा सिचुएशन, बट फिर इसके अलावा बहुत चीजें ऐसी हैं जो अच्छी भी हैं, है ना। मेरे फादर मेरे साथ स्ट्रिक्ट रहे, उसकी वजह से मैं बहुत डिसिप्लिन्ड बन पाया, मैं बहुत कुछ जीवन में सीख पाया। ठीक है, मुझे शायद एक ये लर्निंग भी मिली कि मुझे अपने बच्चों के साथ बहुत टफ नहीं होना, थोड़ा सा काइंड रहना है बच्चों के साथ, थोड़ा कंपैशनेट रहना है। ये मुझे मेरी लर्निंग मिली मेरे फादर से। सो आई एम ग्रेटफुल कि मुझे वो सीख मिली। ठीक है, तो जो भी आपने उनसे सीखा, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। चलो मेरे पास फादर तो हैं एटलीस्ट, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास फादर ही नहीं है। एंड फादर की इंपॉर्टेंस, पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आती है व्हेन यू लूज देम, कि बड़ों का होना, सिर्फ होना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, तो हाँ चलो मेरे पास फादर तो हैं, मैं उनके साथ, और इन दिनों में तो वो इतने टफ भी नहीं है जितना वो पहले होते थे, तो अब उनमें भी बहुत चेंज है, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो उसने सोचा और उसने पॉइंट्स लिखे कि मैं इस सिचुएशन में भी कैसे ग्रेटफुल हो सकता हूं। और ये सिचुएशन, ये जो उसने काम किया, ये उसके उस रिश्ते को सुधार देगा। उसके फादर को उसने जाके कुछ भी नहीं बोला, बट उसके ये करने से उसके फादर की एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि थॉट्स ट्रैवल करते हैं, आपकी फीलिंग्स ट्रैवल करती हैं, और वो रिश्ता धीरे धीरे सुधरने लगेगा, उसमें हार्मनी आ जाएगी ये प्रैक्टिस करने से। ठीक है, तो आज आपका भी अगर कोई रिश्ते का ब्रेकडाउन है, आप उसमें कर सकते हो, पैसे का ब्रेकडाउन है उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप देखो, आप अपनी कोई भी एक सिचुएशन उठाओ, आपको हेल्प चाहिए हो, दोबारा से पढ़ना इनके, क्या क्या इन्होंने लिखा हुआ है, क्या क्या सोचा हुआ है, बार बार इनको पढ़ो, यू विल गेट द आइडियाज कि क्या क्या मैं किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ। और नहीं तो अपने जो अंदर से आ रहा है बस वो लिखते चले जाओ। फीलिंग्स का खेल है। फीलिंग अगर आपको ये करने के बाद ये फीलिंग आ गई ना कि आई एम सो ग्रेटफुल, चल यार ये क्या ही है सिचुएशन, निकल जाऊंगा इसमें से, निकल जाऊंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, निकल जाऊंगी, आई एम ग्रेटफुल, अगर ये फीलिंग आ गई ना प्रैक्टिस करने के बाद, समझ लो आपका काम हो गया। हम्म। As a result, As a result of the son's heartfelt feeling of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Provided he maintains his gratitude by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their relationship must begin to improve immediately. Remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So, when you do feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. हाँ, तो अभी जैसे In मैंने क्या बोला, योर, देखो हमारा जो आउटर वर्ल्ड है ना, इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। ठीक है, काम हमें बाहर ही नहीं करना, काम हमें अंदर करना है। तो जब आप अपनी फीलिंग्स में चेंज ले आओगे, तो आज बाहरी दुनिया में जो आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं, जो सिचुएशंस दिख रही हैं, वो मैजिकली चेंज होने लग जाएंगी, मैजिकली। तो इसलिए क्या क्या कहा है, इस लाइन को पढ़ो ध्यान से, फोकस कंसंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। और ये कब तक करना है, जब तक आपकी फीलिंग अंदर से ना बदल जाए। आज आप किसी सिचुएशन को लेके बहुत परेशान हो, ठीक है, बहुत परेशान आप, आपका कहीं किसी काम में मन नहीं लग रहा, आपका सारा ध्यान वहीं जा रहा है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बस लिखना शुरू कर दो, शांत जगह पे बैठ के, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, जस्ट स्टार्ट राइटिंग, और लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जब तक लिखते जाओ तब तक आपको अंदर से अच्छी फीलिंग ना आने लग जाए कि क्या यार मिल जाएगा सॉल्यूशन, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, यूनिवर्स है, अगर उसने मेरे को ये चैलेंज दिया है तो मुझे इसको पार करना है, और सॉल्यूशन भी वही देगा। बस मेरे को ओपन रहना है, रेडी रहना है, अवेयर रहना है कि कहां से मुझे सॉल्यूशन, आई एम वेरी श्योर कि मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा। जब आप ये सरेंडर की फीलिंग ले आओगे ना अपने अंदर, कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार है, पर क्या आप अपना ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे हो, क्या आप सरेंडर कर पा रहे हो।
अगर आप सरेंडर कर दोगे तो यूनिवर्स तो आपका हाथ पकड़ के आपको रास्ता दिखा देगा, चलना आपने है। ठीक है, तो आप बस ये फेथ, ये सरेंडर जब तक अंदर से ना आ जाए कि नहीं मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा, मुझे नहीं पता कहां से मिलेगा पर मिल जाएगा, अब मुझे इतना पता है कि मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो जब अगर आपको ये फीलिंग आ गई ना, तो बस आप समझ लो मैजिक काम करना शुरू कर गया आउटसाइड वर्ल्ड में। ठीक है, और फिर आप देखना आपको कहां से कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे। हम्म। In making your written list, make sure you list each of 10 things you are grateful for in the following way. I am so grateful for, or I am truly grateful for, and finish the sentence with what you are grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I am so glad that, and finish the sentence with what you are glad about. Once you have listed 10 things you are grateful for, finish the magical way out of negativity. Practice by writing thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. And ये just 10, for देखो today, एक सेकेंड एक सेकेंड, जब आप ये लिख लोगे ना अपनी ग्रैटिट्यूड, यहाँ पे 10 पॉइंट्स बोल रहे हैं बट मैं आपको बोल रही हूँ 10 पे मत रुकना, लिखते जाना जब तक आपको अंदर से फीलिंग ना आए। ठीक है, जब आपको फीलिंग आ गई तो आपने उस लिस्ट को एंड कैसे करना है, आपने एंड में ये लिखना है, आप पहले ही ग्रेटफुल हो रहे हो यूनिवर्स के लिए कि आपने मेरे को रेजोल्यूशन दे दिया, आपने सॉल्यूशन दिखा दिया मुझे। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। जब आप यूनिवर्स को पहले ही थैंक यू कर दोगे ना, तो यूनिवर्स की तो मजबूरी हो जाएगी आपके लिए वो करना, कि भाई इसने तो पहले ही ग्रेटफुल हो गया, ये तो पहले ही इसने थैंक यू कर दिया, अब तो इसको देना ही देना है। ठीक है, तो आप उस लिस्ट को एंड में आपने ये जरूर लिखना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, मेरे को सॉल्यूशन मिल गया है, आई एम ग्रेटफुल। हम्म। and just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it through one day. There is an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively, but you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of those things, and if you are aware of what you are saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you are about to say. Here is a magic lifeline you can use if you notice yourself thinking or saying something negative. Stop immediately and say, but I have to say, but I have to say that I am really grateful for. Finish the rest of the sentence with something, anything that you are grateful for. Take this magic line with you and grab a hold of it whenever you need it. And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite the magic in your life. ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, देखो हमारी लाइफ कैसे बनती है, हमारी लाइफ बनती है अगर हमारा एक दिन अच्छा है, पहले हम दिन को अच्छा बनाना सीखते हैं। ठीक है, हम दिन को अच्छा बनाना सीख गए, फिर हम हफ्ते को अच्छा बनाने लग जाएंगे, हम हफ्ते को अच्छा बनाना लग जाएंगे तो हम महीने को भी अच्छा बनाना लग जाएंगे, जब हम महीने को अच्छा बनाने लग जाएंगे तो हम साल को अच्छा बनाना लग जाएंगे, जब हम साल को अच्छा बनाना लग जाएंगे तो हमारी लाइफ अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। पर शुरुआत कहाँ से करनी है, एक दिन से। कई बार हम ना ओवरवेलम हो जाते हैं, हाय हाय इतना सब कुछ करना कैसे होगा कैसे होगा। एक दिन से शुरू करो, एक दिन सिर्फ, चलो आज मैं सुबह उठी हूं, आज मैं खुद से बोलूंगी कविता, आज तुझे पूरे दिन में खुद को कैच करना है, पकड़ना है कहां पर नेगेटिव बोल रही है। ठीक है, और आप इसके लिए खुद के लिए ना पनिशमेंट भी रख सकते हो, इट्स योर चॉइस, आप कुछ भी ऐसा रख सकते हो कि अगर तूने आज कंप्लेंट करी ना, तेरे को 100 रुपए निकालने हैं अलग से, एक कंप्लेंट के लिए 100 रुपए निकालने हैं, एक अलग से आप बॉक्स बना सकते हो उसमें डालने हैं, वो तुझे डोनेट करने हैं बाद में। ठीक है, कुछ भी, वो आपकी चॉइस है, कुछ भी करो आप। ठीक है, कि आज अगर तूने कंप्लेंट करी ना तो तेरे को आज तेरी फेवरेट चीज नहीं मिलेगी, आज तेरे को एक टाइम की मील स्किप करनी पड़ेगी, जो भी, मतलब अपने लिए आप खुद सोचो जो आपके लिए वर्क करता है। ठीक है, तो खुद से सुबह उठ के बोलना है कि देख आज पूरा दिन में चेक रखना है खुद के ऊपर कि कोई भी नेगेटिव बात निकलनी नहीं चाहिए, अगर निकलेगी तो पकड़ना है। ठीक है,
जब हम ये प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं ना, एक एक दिन और आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, मान लो आपने कोई कंप्लेंट करी, आप उसकी चिट बनाओ, एक डब्बे में डाल दो, प्लेन चिट ही, खाली एक डब्बे, मतलब चिट का मतलब मैंने कंप्लेंट की है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे काउंट द चिट्स, कितनी चिट्स हो गई आज दिन भर में, मैंने 5 कंप्लेंट्स की थी या मैंने 10 कंप्लेंट्स की थी, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर वही करो। चलो आज देखते हैं, आप देखोगे धीरे धीरे ना आपकी वो कंप्लेंट्स कम होने लगेंगी, जो आज अभी हम अनइंटेंशनली, जैसे अभी मैंने बोला, वेदर के लिए कर देते हैं, मेड नहीं आई मेड के लिए कर देते हैं, ट्रैफिक के लिए कर देते हैं, लाइन में खड़े हैं लाइन के लिए कर देते हैं, अनअवेयर, अनइंटेंशनली, और हमें ये भी नहीं पता हम कितना नुकसान कर रहे हैं अपना। तो खुद को पकड़ेंगे हम, एक दिन के लिए चैलेंज लेंगे कि आज मैं पूरा दिन नोटिस करूंगी कि मेरे मुंह से क्या कंप्लेंट निकली, और जैसे ही पकड़ो खुद को कि मैंने पकड़ लिया, ओ मैं तो देख कंप्लेंट कर रही हूँ, आ गई ना मैं अपने अपने उस पे कंप्लेंट कर रही हूँ अब तो मैं। तो एक लाइफ लाइन क्या होती है, जो आपको बचाती है ना, आप जिस मुसीबत में होते हो, तो लाइफ लाइन आपको बचाने, जैसे वो देखा था ना कौन बनेगा करोड़पति, कि जब वो फंस रहे होते हैं तो कहते हैं अब आप अपनी लाइफ लाइन यूज कर सकते हो, है ना, देखा था ना। तो ऐसे ही जिंदगी की एक ये लाइफ लाइन बना लो, कि जिस समय आप अपने आप को पकड़ो कंप्लेंट, क्योंकि हम ह्यूमंस है, होगा हमसे। अभी अभी मैं कह दूं कि भाई मैं नहीं करती, नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है, पहले से बहुत कम हो गया है, बट फिर भी अनइंटेंशनली हो जाती है, ठीक है। पर अब हम पकड़ लेते हैं, और जब जिस समय भी उसको पकड़ो, बस वो लाइफ लाइन, ओ अभी मैंने कंप्लेंट कर दी, ओ नो नो नो, आई एम ग्रेटफुल फॉर, उस समय किसी भी चीज के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कर लो। तो ये आपको ना 10 कदम पीछे जाने से रोक देगा, जो नहीं तो हम एक कंप्लेंट से 10 कदम पीछे चले जाते हैं ना, तो वो आपको वहीं पर ही उसी समय रोक देगा। नहीं तो एक कंप्लेंट के लिए आपको 10 ग्रैटिट्यूड करने होंगे फिर। तो जिस टाइम भी कंप्लेंट मुंह से निकले, अपने आप से पूछो क्या मैं तैयार हूं इसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने के लिए, क्योंकि इसके तो कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने ही है मुझे, वो तो मुझे करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है। वट यू गिव कम्स बैक टू यू, ये तो है, लॉ कह रहा है भाई। तो क्या मैं तैयार हूं? नहीं 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 नहीं। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर, यूज दिस लाइफ लाइन, इट विल हेल्प यू अ लॉट। खुद को पकड़ना शुरू करो, लाइफ लाइन को यूज करना शुरू करो, धीरे धीरे आपकी कंप्लेंट करने की हैबिट छूट जाएगी, चेंज हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और ना हमेशा टिपिंग पॉइंट वर्क करता है, अगर 51% टाइम आप पॉजिटिव हो, तो थोड़ा बहुत नेगेटिव चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। बट अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्लेंट्स ही कर रहे हो, कंप्लेंट्स, फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो, अगर मान लो आपने एक कंप्लेंट की है ना, एक समझ लो, एक आपने सिर्फ एक कोयला अभी जलाई है, उसको भड़कने में अभी टाइम लगेगा, और आपने उसको भड़कने से पहले ही शांत कर दिया ग्रैटिट्यूड करके, तो वो मैजिक इग्नाइट हो जाएगा। बट अगर आपने उसको जलने दिया और वो भड़क गया, तो फिर तो आपका जो मैजिक आ रहा था वो तो खत्म, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, हल्के में मत लेना। हर चैप्टर की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, जो जो आपको बताया जा रहा है ना, जस्ट सरेंडर, सरेंडर करो, प्रैक्टिसेस करते जाओ, योर लाइफ विल, मैं क्या ही बोलूं, इट विल टर्न मैजिकल। स्वर्गों वाली जिंदगी अगर आप सच्ची में जीना चाहते हो ना, ये प्रैक्टिसेस आपको वो वहां तक लेकर जाएंगी। बहुत डीप प्रैक्टिसेस हैं, बहुत रिसर्च हुई हुई है इन चीजों पर, बहुत मेहनत से ये चीजें बनी हैं। आज आप इसको अगर लाइटली लोगे, यूनिवर्स ने अगर आपको यहाँ पर भेजा है, इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, आप कोइंसिडेंटली नहीं आए हो यहाँ पर, समझो पहले तो इस चीज को, यहाँ पर आए हो, पर्पस है उसके पीछे। तो जो आपको बताया जा रहा है उसको वैसे बस करते चले जाओ, एक बार में नहीं समझ में आता, बार बार करो मैजिक बुक, बार बार करो मैजिक बुक, हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं कितनी बार कर चुकी, हर बार मेरे को कुछ ना कुछ नया समझ में आता है, ठीक है। तो करते रहो उसको, प्रैक्टिस में रहना है बस आपको। हम्म। Okay. The magical way out of negativity. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. List 10 things that you are grateful for about the negative situation. At the end of your list,
Right. Thank you for the perfect resolution. Just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I am really grateful for. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। Thank you. हाँ जी। समझ में आया? आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पूरी जिंदगी संवार सकता है। इस चैप्टर की लर्निंग को अपने साथ लेके चलो हमेशा, और प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस इज द ओनली की, है ना, चाबी। प्रैक्टिस उस ट्रेजर की चाबी है, प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने खजाने मिलेंगे, ये समझ लो आप। खजाने कभी भी ऊपर ऊपर नहीं होते। सोना चांदी कभी देखा ऊपर ऊपर पड़ा हुआ? हीरे जवाहरात ऊपर ऊपर पड़े हुए कहाँ मिलते हैं वो? जब आप बहुत गहरा खोदते हो तब निकल के आते हैं। तो जितनी गहराई से आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आपकी फीलिंग्स गहरी होती जाएंगी, और वो प्रैक्टिस के साथ ही होंगी, उतने ट्रेजर्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। जो जो आप मांगोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, आपको तैयार होना है उसके लिए बस। यू शुड बी रेडी फॉर दैट। एनी क्वेश्चन? यू कैन रेज योर वर्चुअल हैंड। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग। इसमें इस चैप्टर में एक मूवी की बात हुई है, वॉल्ट डिज्नी की, पॉलियन्ना। ठीक है, आई विल शेयर द लिंक इन द ग्रुप। वॉच दैट मूवी। इंग्लिश में है, बट बहुत प्यारी मूवी है। उसमें एक लड़की होती है छोटी, जो हमेशा ना ग्लैड गेम खेलती है। और ये वॉल्ट डिज्नी की मूवी कितनी पुरानी है, तो ये मूवी रोंडा बताती है कि मैंने इस मूवी की प्रैक्टिस, जो उसमें जो बताया हुआ है गेम, मैंने बहुत खेला है अपने बचपन में। ठीक है, तो शायद वो इतनी उनको विजडम मिली कि वो ये सब चीजों रिसर्च कर पाई, ला पाई, क्योंकि बचपन से वो उनको प्रैक्टिस कर रही थी अनइंटेंशनली। उनको नहीं पता था, उनकी दादी ने भी उनको सिखाया था ग्रैटिट्यूड करना, और वो ग्लैड गेम खेलती थी, उन्होंने उस मूवी से सीखा था। वॉल्ट डिज्नी की मूवी है पॉलियन्ना, जिसमें एक लड़की होती है, उसके साथ कुछ भी हो जाए, कितना भी खराब हो जाए, वो फिर भी हर चीज में कहते हैं आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ग्लैड। तो वो एक ऐसे टाउन में जाती है जहां पे सब लोग डिप्रेस्ड होते हैं। उस लड़की से पूरा टाउन हंसना सीख जाता है, खुश रहना सीख जाता है, क्योंकि वो लड़की इतनी खुश रहती है। उसकी आंट उसको इतना परेशान करती है, टॉर्चर करती है, फिर भी वो कहती है आई एम सो ग्लैड। खाने को नहीं देती, फिर भी वो कहती है आई एम सो ग्लैड। मतलब टाउन ही बदल जाता है पूरा उस लड़की की एनर्जी से। और फिर एक बार वो खुद, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर वो थोड़ा लो चली जाती है, तो बाकी लोग उसको याद दिलाते हैं कि भाई तूने ही तो हमें सिखाया था। फिर वो वापस उसी एनर्जी में आती है, तो वो रिवाइव कर जाती है। ठीक है, तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। आपको जब समय लगे जरूर देखना पॉलियना। आई शेयर द लिंक इन द ग्रुप। ठीक है, और जिस जिसने सीक्रेट मूवी अभी तक नहीं देखी है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, सीक्रेट मूवी जरूर देखें। लिंक दिया हुआ है ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में। गो एंड वॉच दैट मूवी, आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी उससे। हम्म, यस। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, देन लेट मी पुट इट ऑन गैलरी मोड, एंड नाउ वील गिव ब्लेसिंग्स टू ईच अदर। जो जो लोग भी आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, सब लोग एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है, ये तो हमारी मैंडेटरी प्रैक्टिस है, ये तो आपने करना ही करना है। ब्लेसिंग्स की कमाइयां, है ना, दुआओं की कमाइयां हम आज दे रहे हैं। फर्स्ट स्टार्ट गिविंग। आज दोगे, कल लोग आपको देने लगेंगे। फर्स्ट स्टार्ट गिविंग। ठीक है, सो एवरीबडी, जो जो लोग आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, नाम आपको दिख रहा है, शक्ल दिख रही है, ठीक है, जस्ट अपने मन से, दिल से, पूरे दिल से चेहरे पर स्माइल लाके एवरीबडी गिव ब्लेसिंग्स, कि आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, आप सभी लोगों के सभी सपने पूरे हों, आपके जीवन में पैसों की बारिश हो, खुशियों की बारिश हो, और आप अपनी पसंद की जगहों पर घूमने जाएं, आप अपने पसंद के काम करें, पसंद की जॉब करें, जो भी आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं, सब कुछ बहुत ईज के साथ अपने जीवन में पाएं, और हमेशा खुश रहें। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, लॉट्स ऑफ लव। सी यू ऑल टुमारो। Keep doing your practices. See you all tomorrow. Bye, everyone.